स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल 5th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी लार्जेस्ट साइज़ के नंबर्स की। कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी, यानी कि आप वही वाला प्रोसीजर यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन में जो आप एज़ यूजुअल बिल्कुल अपने स्टार्टिंग आप स्कूल लेवल से आप करते आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन नंबर्स की सेम लेवल हर लेवल पे सेम ही प्रोसीजर से की जाती है। डिफरेंस सिर्फ ये था कि आपने लार्जेस्ट साइज़ के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें ऑब्वियसली अगर आप दो बड़े साइज़ के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में भी एक बड़े साइज़ का नंबर ही आएगा, यानी लार्जेस्ट साइज़ का नंबर ही जनरेट होगा। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है डिवीजन ऑफ नंबर्स ऑफ लार्ज साइजेस। यानी कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि लार्ज साइजेस के नंबर्स की एडिशन कैसे होती है, फिर आपने उसकी सब्ट्रैक्शन देखी, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी। आज हम डिवीजन को देखने जा रहे हैं। डिवीजन भी उन्हीं प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने करना है जो आपको पहले से आपने अंडरस्टैंड किए हुए प्रोसीजर्स आप यूज़ करते रहे हैं क्लासेस में, उन्हीं लाइंस को फॉलो करेंगे हम। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फिर वही बात है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको जो नंबर्स गिवन है वो मिलियंस और बिलियंस की फॉर्म में गिवन है, यानी कि लार्जेस्ट साइज़ में गिवन है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 में। आपने डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में 1.5 में 10 क्वेश्चंस गिवन है और 10 क्वेश्चंस को ही आपने डिवाइड करना है। कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, सबकी मेथडोलॉजी सेम है। इस वजह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, आप उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पे खुद से प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप बुक से देखेंगे और इसके सॉल्यूशन को यहाँ से आप अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेटमेंट आपको गिवन है 5 4 6 7 3 8। इसको डिवाइड कर दें किस नंबर से? बाय 65। वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 65। हमने इस फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है 65 से। एज ए नोट, अगर हम कहते हैं ना 4/2, इसका क्या मतलब होता है? 4 को डिवाइड कर दें 2 से, यानी बाय के बाद जो अमाउंट होती है वो हमारे पास क्या बनता है? डिवाइज़र बनता है, और जो बाय से पहले अमाउंट है वो हमारे पास बनता है डिविडेंड। अब डिवाइज़र और डिविडेंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, कोई भी हमने 2 नंबर्स पिक किए, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर पिक कर लिया 12 और एक नंबर पिक कर लिया है 6। एज यू नो डैट हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमारे पास हम डिवीजन करते हुए ये जो डिवीजन का सिंबल है इसके अंदर राइट करते हैं, और जो इसमें से स्मॉलेस्ट सिंबल होता है या स्मॉलेस्ट डिजिट होता है, नंबर होता है, इसको हम इस सिंबल से बाहर राइट करते हैं। अब यहाँ पर जो ये डिवीजन का सिंबल है स्टूडेंट्स, इस डिवीजन के सिंबल के अंदर आने वाली अमाउंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या है? जिस अमाउंट ने डिवाइड होना है उस अमाउंट को हम इस सिंबल के नीचे राइट करेंगे, इसके रूट के नीचे आएगा, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और जो इस रूट के बाहर आपको नंबर नज़र आ रहा है, इस डिवीजन सिंबल के बाहर नंबर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र का मतलब है वो नंबर जो डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करने वाला नंबर है और ये डिवाइड होने वाला नंबर है। अब लेट्स सपोज आपने इसकी डिवीजन स्टार्ट की, तो डिवीजन करते करते आपके पास आंसर क्या आया? 6 2s are 12, रिमाइंडर इज 0। अब जो ये 2 आया है, इन्हें आपने इसको डिवाइड किया है, डिवाइड करके ये आपके पास आंसर आया ना, इसको आप आंसर कहते हैं। इस आंसर को हम डिवीजन का क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोशेंट। और जो हमारे पास डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट में ये लास्ट नंबर आता है, लास्ट डिजिट आता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि जो बाकी बच जाने वाला नंबर है। अब ये 0 भी हो सकता है और 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ये 0 कब होगा और कब ये 0 नहीं होगा, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हमें पता चलेगा। बेसिकली जब हम ऐसे दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं जिसने डिवाइड इस तरह से होना है कि वो पूरे का पूरा उसके टेबल पे आ जाता है, यानी कि 6 के टेबल में 12 आता है ना, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है 12 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। जब कोई नंबर डिवाइजर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर उस सूरत में 0 होगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर ऐसा हो जो इस पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो उस सूरत में इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 12 की बजाय 13 होता
तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 6 2s are 12, क्योंकि हमने उससे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर पिक करना होता है। तो यहाँ पे 13 में से जब आप 12 को माइनस करते तो तब आपका रिमाइंडर क्या बनता, तब रिमाइंडर 1 बन जाता। इस तरह से रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। आपको जो बुक में क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है डिवाइड, राइट, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। यू हैव टू फाइंड 2 मेन पॉइंट्स, रिमाइंडर एंड क्वोशंट। यू हैव टू फाइंड क्वोशंट एज वेल एज रिमाइंडर। आपने क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों को फाइंड आउट करना है, यानी कि 0 भी हो सकता है, इसके अलावा भी। आप क्या करेंगे, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते जो आपका आंसर आएगा वो क्वोशंट बन जाएगा और जो फाइनल नंबर आएगा उसको आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन फिगर है, फर्स्ट फिगर ग्रेटर फिगर को आप डिविडेंड लेते हैं तो इसको हमने इस सिंबल के अंदर राइट करना होता है ना, डिवीजन सिंबल के। ये हमने डिविडेंड बना लिया और डिवाइजर हो गया 65। नाउ स्टूडेंट्स, अब पॉइंट यहाँ पे ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस पूरे के पूरे नंबर को कंसीडर करना है, इसमें से 3 डिजिट्स पिक करने हैं, 2 करने हैं, 1 करने हैं, कितने करने हैं। तो ये आप कैसे गेस करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कितने डिजिट्स हैं डिवाइजर में। डिवाइजर हैज़ जस्ट 2 डिजिट्स, तो डिविडेंड में भी आपने 2 से ही स्टार्ट करना है। आप देखेंगे डिविडेंड में अगर हम 2 डिजिट्स पिक करें तो वो क्या बनता है, 54। 54 इज लेसर देन 65। 54 65 से लेस है, यानी इससे छोटा है। 54 किसी भी सूरत 65 के टेबल पे नहीं आएगा, यानी इस पे डिवाइड नहीं होगा। अब अगर 2 डिजिट्स यहाँ पे डिविजिबल नहीं है तो हम इसमें एक और डिजिट को शामिल कर देंगे, डेट इज 6। तो ये अब क्या नंबर बन गया, 546। अब हमारे पास यहाँ पे चांस है कि 546, क्योंकि 65 से टू मच ग्रेटर है, इट मीन्स कि 546 या तो कम्प्लीटली 65 के टेबल में आ जाएगा या फिर इससे कोई छोटा नंबर जो इसे नियरेस्ट हो, कोई ऐसा नंबर होगा कि हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स कि आपने नंबर्स को किस तरह पिक करना होता है, यानी आप किस तरह से आइडिया लेते हैं कितने डिजिट्स आपने पिक करने हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं 65 को। एज इन डेट ये आपका रफ वर्क बन जाएगा। आप 1 बाय 1 देखेंगे। 65 को अगर मैं 2 से करूँ स्टूडेंट्स तो 65 2s आर, आंसर क्या आता है, ये हो जाएगा 10 12 एंड 130। 130 टू मच स्मॉलर देन 546। 546 और 130 में 400 का डिफरेंस है राउंड अबाउट। इट मीन्स हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसे किसी लार्जेस्ट नंबर से करना चाहिए। अगर 65 को हम 5 से करें तो देखें 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32। अभी भी बहुत सारा डिफरेंस है, तो हम किसी ऐसे नंबर से करेंगे कि ये इसको इस तरह डिवाइड करें कि इससे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हो। अगर हम इसको 8 से करना चाहें स्टूडेंट्स तो देखिए आंसर क्या बनता है। 8 से करते हुए 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 8 6 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 48। 48 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 52। अब देखें ये 546 है, ये 520 है, तो इसका मतलब इसे नियरेस्ट है और इसे स्मॉलर भी है। इट मीन्स हम इसको 8 से सॉल्व कर सकते हैं। हम करेंगे 65 8 ज़ार 520, इसको माइनस कर लें, 6 - 0 6, 4 - 2 2 26। अब अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें, हमें कैसे पता चलेगा हमने 7 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 8 को भी लेना है। क्या हम तीनों को एक साथ ले लें या इनमें से कोई से 2 लें या फिर जस्ट 7 लें? तो आप यहाँ से जस्ट 1 डिजिट को नीचे शिफ्ट करके देखेंगे क्या जो नंबर बनता है वो 65 से डिवाइड हो सकता है। येस, ऑब्वियसली 267 इज ग्रेटर देन 65, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 65। आप इसको 65 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखे कुछ सॉल्यूशंस देखे थे स्टूडेंट्स। हमने 65 को 2 से किया तो 130 आया था, 5 से किया तो 325 आया। इट मीन्स इन दोनों नंबर्स के बिटवीन ही कोई नंबर होगा, क्योंकि 2 पे 130 आ रहा है, 5 पे 325 आ रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अगर हम इसको 4 पे करके देखें तो देखिए आंसर क्या बनता है। 65 4 ज़ार क्या बनेगा, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, 260। इट इज़ टू मच नियरेस्ट टू 267। तो हम इसको 4 से ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 ज़ार हो जाएगा 260, माइनस करें तो अब हमारे पास रिमाइंडर बन रहा है 7। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट 7 रिमाइंडर आया, लेकिन डिविडेंड में अभी भी 2 डिजिट्स मौजूद हैं जिनको हमने नीचे शिफ्ट नहीं किया।
हम अगर 3 को शिफ्ट कर दें तो नंबर बन जाता है 73। क्या 8 को भी शिफ्ट करना चाहिए? क्वेश्चन ये है 8 को हम कैसे शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या आप कहाँ से डिसाइड करेंगे? आप देखेंगे अगर 73 65 पे डिवाइड हो सकता है तो 8 को अभी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो सकता तो हम 8 को भी साथ ले लेंगे। ये पॉइंट समझ आ रही है ना? आप देखें 73 65 से बड़ा है, इट मीन्स 73 65 पे डिवाइड हो सकता है। अभी हमें 8 को नीचे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम 65 1 जार अगर करें तो ये बनता है 65 1 जार 65, इसको माइनस करें तो आंसर बन जाएगा 13 - 5 8, और ये एज इट इज़ 6 रह जाएगा तो 6 - 6 हो जाएगा 0। अब हमारे पास ये लास्ट डिजिट है 8, हम इस 8 को भी साथ ले लें तो नंबर बन गया 88। 88 इज़ ग्रेटर देन 65, इसका मतलब है डिवीजन अभी भी आप करेंगे, इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना। तो 65 1 जार ही करेंगे ना, 2 जार तो 130 होता है विच इज़ ग्रेटर देन 88। सो हमने इसको क्या करना है 65 1 जार 65 कर देंगे, इसको माइनस करें तो 8 - 5 आंसर क्या बनेगा 3 बनेगा, 8 - 6 आंसर बनेगा 2। नाउ 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 65, वाई? बिकॉज 23 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 65 because 23 is lesser than 65. Dividend must be greater than divisor. जब आप डिवाइड करते हैं 2 नंबर्स को तो कंडीशन ये होती है कि डिविडेंड को हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। अब जो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया 23, ये 65 से बड़ा नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं डेट इज 23 इज द रिमाइंडर एंड 8411 इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार रिकॉल करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था? आपको कहा गया था कि इसमें क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। सो द क्वोशंट ऑफ गिवन क्वेश्चन इज 8411 एंड रिमाइंडर इज 23। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने खुद करने हैं। मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवाने जा रही हूँ। इसके स्टेटमेंट को देखें बुक से। स्टेटमेंट जो आपको गिवन है डेट इज 675321। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.5। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बाय विच नंबर? बाय 403। नाउ डिविडेंड इज 675321 एंड डिवाइजर इज 403। तो हम डिविडेंड को डिवीजन सिंबल के अंडर राइट करते हैं हमेशा, यानी उसके अंदर होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए, और 403 डिवाइज़र है तो ये डिवीजन सिंबल के बाहर आएगा। डिवीजन स्टार्ट करें तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने पहले कैसे किया है? हमने पहले सबसे पहले चेक करना है कि हम इनमें से कितने नंबर्स को यानी कितने डिजिट्स को लेकर डिवीजन स्टार्ट करें। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पर यानी डिवाइज़र में डिवाइज़र हैज़ 3 डिजिट्स, तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट्स क्या बनते हैं, यानी जितने डिवाइज़र हैं उतने जितने डिजिट्स डिवाइज़र के हैं डिविडेंड में भी आपने उतने ही कंसीडर करने होते हैं। अगर वो डिविजिबल नहीं है यानी वो डिवाइड नहीं हो सकता तो आप उसके साथ एक और डिजिट भी कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 3 डिजिट्स लें तो वो 675 बन रहा है। सो 675 इज़ ग्रेटर देन 403, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। लेकिन देखिए अगर हम इसको 2 से करेंगे तो ये 800 समथिंग बन जाएगा, इस वजह से हम इसको 1 से करना पड़ेगा। 1 से करेंगे तो ये 403 आ जाएगा एज इट इज़। 5 - 3 2 हो जाएगा, 7 - 0 7 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, यानी 272 हमारे पास रिमाइंडर आया है। अब 272 इज़ लेसर देन 403, इट मीन्स हम ऊपर से एक डिजिट नीचे शिफ्ट करेंगे जो कि 3 है। 3 को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, अब नंबर बन गया 2723। अब पॉइंट ये है किस नंबर से इसको किया जाए सॉल्व। तो अगर हम इसको 403 को 5 से करें तो देखिए आंसर क्या बनेगा। 5 3s are 15, 1 remains the same, 5 4s are 20। अभी इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, वो 2700 है, ये 20 जस्ट 2000 है। तो हम इसको 6 से करके देखते हैं। अगर 403 को 6 से करें तो 6 3s are 18 हो जाएगा, 1 remains same, 6 4s are 24। नाउ दिस इज़ नियरेस्ट टू 27,
24, 27 नियरेस्ट है ना, तो हम इसको कहते हैं 6 से आंसर बन जाएगा 2, 4, 1, 8। इसको माइनस करें तो 13 माइनस 8 आंसर क्या होगा 5, 1 माइनस 1 क्योंकि यहाँ से आपने कैरी लिया 0, 7 माइनस 4 3। अब हमारे पास 305 है, 305 इज लेसर देन 403, तो हमें नेक्स्ट डिजिट को भी कंसीडर करना होगा। हमने 2 को साथ ले लिया, 3052 इज ग्रेटर देन 403, सो वी कैन डिवाइड इट। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। किस नंबर से डिवाइड करें? 6 से ये नंबर आया था, इसको 7 से करके देख लेते हैं। 403 को अगर 7 से करें, 7 3s are 21, 2 एज इट इज रहेगा, 7 4s are 28। तो 30 और 28 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना स्टूडेंट्स, ये उससे नियरेस्ट ही बन रहा है, तो हम इसको इसी नंबर से सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 7s are 2 8 2 1। इसको माइनस करें तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 231। अब ये हमारे पास लास्ट डिजिट है जिसको हमने कंसीडर करना है, ऊपर से नीचे शिफ्ट करना है, तो 2311। इसको हम किस नंबर से करें स्टूडेंट्स? हमने 5 से किया था तो 2515 आया था, इट मीन्स यही से नियरेस्ट है। इसको 5 से करेंगे 2015, माइनस कर दें 11 माइनस 5 6, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 9, ये हो जाएगा 296। नाउ 296 इज़ लेसर देन 403। 296 403 से क्योंकि लेस भी है और ऊपर भी हमारे पास कोई नंबर नहीं जिसको हम नीचे शिफ्ट करके तो डिवीजन कंटिन्यू करें। डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो 296 है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमें गिवन स्टेटमेंट का रिमाइंडर बन जाएगा और 1675 क्या होगा, क्वोशंट ऑफ गिवन फिगर्स। सो 5th क्लास हमने आज डिवीजन देखी है, नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, लार्जेस्ट साइज़ के नंबर्स को। रिमेनिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद से करनी है ताकि आप ही क्वेश्चन पे अच्छे से ग्रिप आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।